आई डोंट नो दिस हैज एवर हैपेंड इन हिस्ट्री और नॉट, बट दिस इज रियली इंसेन। लास्ट के 2-3 सालों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब देखो, ये मेरिट लिस्ट आई पहले आपकी, इसके बाद आई एक वेटिंग लिस्ट, जो कि नॉर्मल बात है, बट उसके बाद आई एक वेटिंग लिस्ट, उसके बाद आई एक और वेटिंग लिस्ट, एक और वेटिंग लिस्ट, और फिर एक क्लास में एक वेटिंग लिस्ट और। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आई नॉर्मल वाली, उसमें वेटिंग लिस्ट, और उसके बाद 4 वेटिंग लिस्ट और। इन टोटल 5 वेटिंग लिस्ट अभी तक आ चुकी है एफएमसी एडमिशन के लिए। तो मैं जैसे आपको एक बार एडमिशन वाली दिखा देता हूँ। ये मेरिट लिस्ट आई थी पहले, एफएमसी का ऑफिशियल ब्रोशर है। तो पहले मेरिट लिस्ट आई थी अपनी 7 अगस्त को, 4 तक स्क्रीनिंग खत्म हो गई थी, 7 अगस्त को मेरिट लिस्ट आई थी कि 115 कैंडिडेट्स जो बॉयज़ हैं उनका सिलेक्शन होगा, और जो गर्ल्स में उनकी टॉप 30 का सिलेक्शन होगा। ये नॉर्मल बात है, जो हमेशा होता है, हर साल होता है। तो इसमें क्या बोले थे इन लोग कि आपको 10 अगस्त को आना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये 10 अगस्त को आना है 8 बजे से 5 बजे के बीच में, और जो अगले वाले बच्चे उनको इतने बजे आना है, और अगले बच्चे को इतने बजे आना है। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद आई वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट आई थी इनकी, ये वेटिंग लिस्ट इनकी, वेटिंग लिस्ट आई थी इनकी 12 तारीख को, 12 तारीख लास्ट डे थी ज्वाइन करने की। तो वेटिंग लिस्ट में क्या बोलते हैं कि 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स में से, उनमें सिर्फ 101 बॉयज़ ने एडमिशन लिया, 26 गर्ल्स ने एडमिशन लिया, बाकी कैंडिडेट्स आए नहीं, यानी 14 कैंडिडेट्स का गैप हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी बात थी कि जो मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एफएमसी को ऑप्ट नहीं किया, तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको चांस मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, जो वेटिंग लिस्ट में उनको चांस मिल जाएगा, जिनको एक्चुअली कॉलेज चाहिए उनके लिए अच्छा रहेगा। 14 अगस्त को बुलाया गया था, ये 12 अगस्त को आई थी लिस्ट, और 14 अगस्त को बुलाया गया था। तो फिर इन 14 लोगों को जाना था वहाँ पे बॉयज़ वेटिंग के लिए, बट वो लोग वहाँ पे, उनमें से भी कुछ नहीं गए। तो एक वेटिंग लिस्ट और आई थी 16 तारीख को, और 14 वाली यहाँ पे नहीं है, 14 वाली साइड पर एक्चुअली ओपन नहीं हो रही है, मैंने इस पर क्लिक किया था तो ये ओपन नहीं हो रही है। तो इसके बाद 16 वाली में दिखाता हूँ। 16 वाली में क्या आप बता रहे हैं, 5 कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में उन्होंने बुलाया था, उनमें से सिर्फ 4 एफएमसी में आए, एक जन नहीं आया, कुछ नहीं होता, और एक बच्चे ने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया। मतलब उसने एफएमसी में एडमिशन ले लिया, और फिर 7 दिन का टाइम मिलता है आपको एफएमसी सीट छोड़ने के लिए। तो उसने 7 दिन के अंदर एफएमसी की सीट छोड़ दी। जैसा देख रहे थे 16 तारीख को, 16 से पहले उसने छोड़ दिया, 12 तक एडमिशन हो गई थी इसकी, 16 तक उसने छोड़ दिया, मतलब 7 दिन से पहले छोड़ दिया। तो एफएमसी में ज्वाइन करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उसको ऐसा लगा कि एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं है, तो उसने इस एफएमसी को छोड़ दिया और किसी और कॉलेज में बाहर चला गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास 7 डेज़ का टाइम रहता है, आप एफएमसी में जाओ, कुछ दिन एडमिशन लेंगे, वहाँ पे रहो, आपकी सारी फीस वापस मिल जाएगी आपको। बस आपको वहाँ पे जाकर रहना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए एनवायरनमेंट सही है तो आप वहाँ पे रह सकते हो, वरना आप एफएमसी को छोड़ सकते हो। किसी अच्छे कैंडिडेट को जिसको एफएमसी चाहिए उसको चांस मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए कोई इशू नहीं हो रही, सिर्फ बॉयज़ के लिए हो रही है। 5 बॉयज़ की सीट बची हुई थी, जिसमें से 4 बॉयज़ ने आए थे और एक बॉय की सीट बच गई और एक ने छोड़ दिया। फिर 16 अगस्त वाली लिस्ट में ये कहते हैं कि इन 2 बच्चों की सीट के लिए इनको 18 अगस्त को आना है सीट फुलफिल करने के लिए। तो फिर 18 अगस्त को एक और लिस्ट आती है, उसमें ये कहते हैं कि जो 2 बच्चे के लिए उन्होंने सीट निकाली थी, मतलब वेटिंग लिस्ट डाली थी, उनमें से 2 के 2 बच्चे आ गए वहाँ पे, बट 3 स्टूडेंट्स ने एफएमसी में अपनी सीट छोड़ दी। मतलब कि 3 बच्चे और थे जिन्होंने एडमिशन लिया और फिर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। इन्होंने ये सीट छोड़ दी 18 अगस्त से पहले, मतलब कि अपने 7 दिन से पहले उन्होंने सीट को छोड़ दिया है। तो ये चीज़ हुई, मतलब कि 2 सीट्स आ गए, बट 3 लोग छोड़ दिए। तो अब 3 सीट और बढ़ गई, 22, 23 और 24। इन स्टूडेंट्स को चांस मिल गया सिम्स में जाकर एडमिशन लेने का। इनको बुलाया गया था 21 अगस्त को, जो कि अभी से शायद 2 दिन पहले था। तो आप देख रहे हो, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया उन्होंने भी एफएमसी की सीट को छोड़ा है। तो यहाँ पे 3 बॉयज़ ने छोड़ा, पहले एक बॉय ने छोड़ा था, टोटल 4 बॉयज़ हो गए जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद एफएमसी छोड़ा है। तो फिर इसके बाद वापस एक लिस्ट आई जो कि आई अपनी 21 अगस्त को। तो उसमें बोला गया था, जैसे 18 अगस्त को उन्होंने कहा था कि 3 बॉयज़ की सीट खाली है, तो उनको बुलाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 बॉयज़ वहाँ पे आए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आप चांस नहीं लेते हो, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। और फिर उस कॉलेज से कुछ रूल्स होते हैं कि आप उसमें भी कुछ टाइम तक छोड़ सकते हो सीट को, उसके बाद आपको छोड़ने नहीं मिलेगा। अगर उस कॉलेज का कोई बॉन्ड है तो आपको फिर पूरा बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, तब उस कॉलेज को छोड़ सकते हो। तो मतलब बाकी कॉलेज में कुछ ऐसा रहता होगा 1 वीक या 2 वीक रहता है मोस्ट कॉलेजेस में। तो अगर उस कॉलेज का भी टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो आप उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हो। वैसे अगर वेटिंग लिस्ट में आप किसी और कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है, तो आप वहीं पे रह लोगे, आप वापस एफएमसी में नहीं आओगे। तो इसीलिए जो 3 बच्चे का चांस था उनमें सिर्फ 2 बच्चे आए हैं और एक सीट खाली रह गई है। वो सीट अभी भी खाली है, तो ये सीट मिल गई है बॉयज़ वेटिंग 25 वाले को चांस मिल रहा है। और एक बात और है कि जिन बच्चों को चांस मिला था अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। मतलब पहले जिन बच्चों को बुलाया गया था, अगर वो पहले नहीं आए जिस डेट को बुलाया गया था, अब वो लोग आगे अब वापस से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगले वाले बच्चों को चांस मिलेगा, जो कि अभी है BW रैंक 25 वाला बच्चा है, उसको चांस मिलेगी। अगर बात करें इसका नाम, बॉयज़ वेटिंग 25, ये देखो बॉयज़ वेटिंग 25, ये रोल नंबर है उसका, तो इसको चांस मिलेगा। अगर ये नहीं जाता है एफएमसी में तो फिर अगले वाले को चांस मिलेगा। तो आई थिंक अब तो कोई नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 7 दिन से प्लस हो चुका है। तो इसको बुलाया गया 23 अगस्त को, जो शायद आज है।
तो आज इसको 5 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट करते हैं सही है, अगर नहीं करता है तो ये एक लिस्ट और आएगी अगले वाले कैंडिडेट 26 के लिए, ये लिस्ट और आएगी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता था। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती थी, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट आती थी, उसी में सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे। बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे आप देख रहे हो इसमें 25 तक जा चुका है, बॉयज़ वेटिंग 25। तो 115 मेरिट लिस्ट और 25 अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो आपका 140 कैंडिडेट्स तक का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो अगर आप स्क्रीनिंग में से सिलेक्ट हो जाते हो तो काफ़ी हाई चांस है आपका सिलेक्शन होने का। बस आपको मेडिकल से पास होना है, आपके लिए काफ़ी हाई चांस रहेगी सिलेक्ट होने के लिए एफएमसी में। आपका एडमिशन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, बस आपको स्क्रीनिंग अच्छी तरह करनी है और आपका मेडिकल पूरी अच्छी से रहना चाहिए। बट इन सबसे ज़रूरी एक चीज़ है जो है नीट में अच्छा स्कोर करना। अगर आप नीट में अच्छा स्कोर ही नहीं करोगे तो बाकी सारी चीज़ें रुक जाएगी। सबसे पहले नीट में अच्छा स्कोर करो, उसके बाद आपको काफ़ी टाइम मिलता है, उसमें आप एफएमसी की स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, उसमें कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ो, कुछ और चीज़ें पढ़ो, अपने इंग्लिश को ज़्यादा इंप्रूव करो, साथ में कोशिश करो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का, खास करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आपकी एक तरीके से बोनस मार्क्स दिलाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बस ये दिखाना था कि अब आप देख रहे हो, मतलब पहले ऐसा कभी नहीं होता था, मेरिट लिस्ट आती थी तो वेटिंग लिस्ट आती थी, बट अभी आप देख रहे हो कितनी सारी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। जिसमें इसको बैक करता हूँ तो ये देखो, पहले मेरिट लिस्ट थी, इसमें वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 5 5वीं वेटिंग लिस्ट आ चुकी है मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो ये एक अलग चीज़ है जो कि इस साल देखने को मिल रही है, पहले नहीं देखने को मिलती थी। तो अभी आप देख रहे हो तो बॉयज़ वेटिंग 25 तक का मौका मिल चुका है एफएमसी में एडमिशन लेने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब जिसको एफएमसी सच में चाहिए उसको चांस मिलेगा, जिसको एफएमसी नहीं चाहिए वो बाहर की जॉब पर में जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। बट जिसको एफएमसी सच में चाहिए उसको भी चांस मिल जाएगा, तो दोनों के लिए अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिसको नीचे सीट छोड़ देगा, सीट बेस नहीं करेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, उसको सीट मिलेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक काफ़ी ज़रूरी बात, आज इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ी 2 चीज़ होने वाले हैं। पहली बात तो आप जानते हो चंद्रयान आज लैंड करने वाला है, तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। पूरे इंडिया में इसको सभी लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आज एक और काफ़ी बड़ी चीज़ है, वो है आज प्रज्ञानंदा वर्सेस कार्लोस मैग्नस का मैच होने वाला है, जो कि फाइनल मैच है। तो एक 18 साल का बच्चा है जो कि प्रज्ञानंदा हमारे इंडिया से, और वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस रहने वाला है आपस में फाइनल मैच में। दोनों ही चीज़ें काफ़ी बढ़िया और इंडिया के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको सब लोग जल्दी किसी और वीडियो में। जय हिंद।